सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एनालिसिस एंड लेट्स सी कि आज हम लोग गोल्ड में क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस वीक हम लोग क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड में। तो लंदन एनालिसिस है एंड लेट्स सी कि लंदन में आज हमारा क्या क्या मूव आ सकता है। और आई थिंक आप लोगों ने अभी तक अपनी एनालिसिस कर ली होगी एंड 1:30 के बाद जो भी लंदन का मूव होता है हम उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एक्से यूएसडी के साथ ही स्टार्ट करते हैं, एक्से यूएसडी को देखते हैं कि भाई क्या स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है और क्या हम लोग मार्केट में मूवमेंट देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीकली क्लोजिंग, जैसे हम लोगों ने वीकली देखी थी। अब वीकली हमें अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट तक अभी तो बेरिश नहीं दिख रही है, ठीक है। क्योंकि एकदम से मैं डाउन ट्रेंड तो इसको मैं नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि अगर एक सीधी सीधी कैंडल डाउन आ रही है तो हमें पता है कि वो ट्रेंड तो चेंज करेगी नहीं, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वे में मार्केट में कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, उसी के बाद हम कहेंगे कि ये डाउन ट्रेंड आ चुका है। ऐसे ही स्ट्रक्चर हम लोगों ने सेम पास्ट में यहाँ पे देख चुके हैं। क्या सब लोग एग्री कर पा रहे हो? यही विक थी, ऐसी कैंडल थी, मार्केट डाउन आई थी तो इट जस्ट अ रिट्रेसमेंट होना लोअर टाइम फ्रेम एंड उसके बाद मार्केट ने एक इम्पल्सिव बुल मूव दिया था। क्या सब एग्री कर रहे हो इस चीज को? सेम हम लोग यहाँ पे ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ने जो बुल मूव दिया है, मे बी अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है तो इट जस्ट अ रिट्रेसमेंट ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम एंड देन मार्केट विल गिव अ बुल मूव, जो कि ये हमारा डन है। और ये तो चलो हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कहीं ना कहीं मार्केट एक फर्दर बाइंग शो कर सकती है। और लेट्स स्विच टू डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आज देखें तो जोन, अगर हम बात करें जोन की, ठीक है, तो जोन अबव तक का अभी बिल्कुल खाली है। अगर आप लोग ये वाला जोन देखोगे तो जोन अबव तक का बिल्कुल खाली है, जो कि मार्केट अगर ट्रेवल करना चाहे तो मार्केट ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि मार्केट को अगर यहाँ तक जाना है, पहली चीज, अब हम देखते हैं कि यार हम लोग यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगा देते हैं 4 आवर की, जहां से मार्केट ने एक बुल मूव दिया था। अगर हम वहां से फिब लगाएं तो मार्केट ने अभी काइंड ऑफ 50% फिब रिट्रेसमेंट करी है। अब यहाँ पे लग रहा है कि यार भैया मैं यही एंटर कर लूं। और बहुत सारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भैया क्या मैं यहीं पे इसी पर्टिकुलर पॉइंट में एंटर करूं? अब मैं इसमें एंटर कर लूंगा तो भैया अभी डेली टाइम फ्रेम में भी तो नॉन स्टॉप बुल मूव आया था। अगर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में भी तो नॉन स्टॉप बुल मूव आया था। अब डेली टाइम फ्रेम के नॉन स्टॉप बुल मूव के हिसाब से क्या डेली टाइम फ्रेम की फिब रिट्रेसमेंट हुई है? अभी नहीं हुई। डन। और डेली टाइम फ्रेम की फिब रिट्रेसमेंट बहुत नीचे भी है। अगर आप ये बात भी करोगे तो डेली टाइम फ्रेम की फिब रिट्रेसमेंट बहुत ज्यादा नीचे है। ये बात भी याद रखना कि डेली टाइम फ्रेम की फिब रिट्रेसमेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब अगर आपकी मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने बैठती है, लाइक यहाँ से एक बुल मूव देती है, समझना कि अगर आपकी मार्केट ने यहाँ से बुल मूव दे दिया और अभी आप लोग एंटर नहीं कर रहे हो ना बाय में ना सेल में, आपकी मार्केट ऊपर गई। अब ऊपर से फिर आपकी मार्केट क्या होने लगी? रिजेक्ट होने लगी। तब उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको ये लगेगा कि मार्केट ने रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर मार्केट नीचे आ रही है एंड अब एक हाई ना बनाकर क्या बना रही है? लो बना रही है। और आपको पता लग जाएगा कि एक ऑलरेडी टॉप है, मतलब एनएफपी का हाई है। एनएफपी के डे में मार्केट ने यही हाई किया था ना। फिर आपको लगेगा कि यार मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रही और इसी जोन में मार्केट रेजिस्टेंस कर रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आ सकती है। वो उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपका ये व्यू रह सकता है। क्या पहले ये बात डन है? ठीक है। तो एक तो ये चीज हो सकती है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि यार भैया इतनी बेरिश प्लस डॉजी यहाँ पे बन चुकी है, अब यहाँ पे लेयरिंग की बात आती है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार एंट्री तो बन रही है, 50% रिट्रेसमेंट भी है, अब मैं अपनी क्वांटिटी को अब यहाँ पे 2-3 टाइप से आप लोग ट्रेड ले सकते हो। पहला, अगर जिस बंदे को मान लो 0.10 लॉट खोलना है, ठीक है, 0.10 लॉट खोलना है, तो वो बंदा यहाँ पे ऐसे भी कर सकता है कि मान लो 0.02 का लॉट ही ओपन कर दिया। समझना, जैसे अब मैं इस चीज में बता रहा हूँ कि अगर ऐसे सेटअप्स रहते हैं ना, अगर आपको लगता है कि यार बाय का ट्रेंड है, अब मुझको एंटर करना है, ठीक है, कि मेरी एंट्री मिस ना हो जाए, तो आपने क्या करा? पहला पॉइंट 0.02 से खोल दिया। आपको एक्चुअल लॉट क्या खोलना है? 0.110। एक्चुअल लॉट आपको 0.10 खोलना है, ठीक है। जो आप लोग अपना बढ़िया लॉट खोलोगे वो है 0.10। बट अभी आपको ट्रेड में श्योरिटी कम है, तो आपने क्या करा? 0.02 खोल दिया। फिर आपने बोला कि अब भैया मैं ना 61 तक आने का वेट करूं। 61 में फिर आपने क्या खोल दिया? 0.02। डर। अब तुम लोगों ने यहां पे आई ईएमए के पास में, फिर तुमने 0.02 और खोल दिया। फिर एक तुम्हारा सेटअप होगा यहाँ पे, फिर ऐसे लोगों तुम्हारा यहाँ पे। ये लर्निंग फेज की बात कर रहा हूं। जब आप लोग लर्निंग फेज में हो, आप लोगों को लग रहा है कि यार मैं एक परफेक्ट एंट्री कैसे लूं, फिर आपको ऐसे सेटअप लेते लेते एक टाइम आएगा
जब आपको पता लग जाएगा कि मेरे को इतनी ट्रेडें लेने की जरूरत ही नहीं है, मेरा यही एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट आकर मूव दे देती है। वो आपको एक्सपीरियंस कब होगा, जब तुम सारे पॉइंट्स में ट्रेड ले चुके होगे, जब हर एक जगह पैर बंदा रख चुका होता है, तब जाकर उसको हर एक चीजों का एक्सपीरियंस होता है। अब हर एक जगह अगर आपने पैर रखा ही नहीं होगा और आप लोगों ने सिर्फ सुना होगा कि इस जोन से ऐसा मूव आता है, तो आपको कम एक्सपीरियंस होगा एज कंपेयर टू जब आप वहां पे ट्रेड लोगे। तो इसीलिए जब आपका लर्निंग फेज होता है, तो मैं वहां पे यही बात बोलता हूँ कि आप लोग वहां पे ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। यही बात डन है, ठीक है। और अब जैसे हम लोग ये समझेंगे कि अभी अगर हम बड़े वे में देखें, तो इन सच कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ ही नहीं। अगर ये बात भी, अब हम लोग थोड़ा सा, अभी तो हम लोगों ने एक लर्निंग फेज से बात करी थी, और अगर हम ये सोचे हम थोड़े एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो हम ये बोलेंगे यार अभी ना इन सच कोई अच्छा सा स्ट्रक्चर बना ही नहीं। अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, क्या पता भाई मार्केट जब तक एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुल मूव ना दे और उसकी रिट्रेसमेंट ना दे, तब तक या तो हम बाय ना करें। समझ पा रहे हैं? या तो सीपीआई का वेट करा जाए। सीपीआई में जैसे मार्केट ने एनएफपी में ये लिक्विडिटी हंटिंग करी थी, वैसे सीपीआई में हमें पता है सीपीआई क्या करती है, लिक्विडिटी हंटिंग। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा सीपीआई कैसे लिक्विडिटी हंटिंग करती है, आज हम लोग उस चीज के ऊपर बात करेंगे, सो दैट हम लोग एनएफपी प्लस सीपीआई दोनों को कोरिलेट करके, एक दो दिन का ही फर्क है, आई थिंक वेंसडे को सीपीआई है और वेंसडे को सीपीआई है, और सीपीआई में भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है। वो तो क्या, कलरफुल। तो क्या पता हमें सीपीआई के बाद एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर मिल मिल जाए, है ना। तो हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट में भी वो चीज प्लान कर सकते हैं। डन। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट अभी क्या कर रही है, कंसोलिडेट। अब देखो यार, अब इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बात करें, अब हम यहाँ पे स्विंग नहीं बैठ रहे, बात नहीं कर रहे, अब हम इंट्राडे कर रहे हैं जो आप लोग रेगुलर ट्रेडिंग करते हो। अब रेगुलर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर यहाँ पे मार्केट ने इतना बड़ा रिवर्सल स्ट्रक्चर टाइप का क्रिएट करा है, मतलब कंसोलिडेशन इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सल, तो यहाँ पे जो मार्केट ने रिवर्सल टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करा है, तो ये रिवर्सल हाई टाइम फ्रेम में क्या होगा, रिट्रेसमेंट। ये तो आप लोगों को पता ही है, अगर ये कंसोलिडेशन है तो हाई टाइम फ्रेम का क्या होगा, रिट्रेसमेंट। और आज मार्केट ने मॉर्निंग में ही जब ये डाउन आई, तो ट्राई क्या करा, एनएफपी की लिक्विडिटी हंटिंग करने का ट्राई करा। मार्केट काइंड ऑफ पॉज भी गई थी। समझ पा रहे हो? हर बार नहीं होता कि मार्केट एग्जैक्टली ओपनिंग क्लोजिंग ट्रिगर करे। ये देखो, ये ओपनिंग क्लोजिंग पॉइंट है, 19-20 के फर्क में मार्केट उठ गई। समझ पा रहे हो? तो बट हमें ये नहीं कि भैया फिर हम स्टॉप लॉस ऊपर रख सकते हैं, नहीं। स्टॉप लॉस रखना इसके नीचे ही है, सेफ ही रखना है। भाई वो कभी कभी हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो ट्रिगर ही कर रही है, उससे नीचे ही जाती है बल्कि, है ना। तो उससे हमें अवेयर होना है। डन। और यहाँ पे अगर हम लोग इंट्राडे के ही पर्सपेक्टिव रखें और इंट्राडे का ही व्यू रखें, तो इंट्राडे के व्यू से आप ये कह सकते हो कि यार भैया मार्केट ना यहाँ से एक नॉन स्टॉप बुल मूव दे रही है। क्या पता हम यहाँ पे इसकी फिब रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। 38 आ रहा है, 61 के पास में ईएमए है, 61 के पास में ओपनिंग क्लोजिंग है, भैया मैं क्या पता इसके नीचे स्टॉप लॉस रखकर अपना एक इस जोन तक का 97 तक का अपना टीपी रख सकता हूँ। समझ पा रहे हो? अगर आप लोग अपना इंट्राडे व्यू देख रहे हो और आप 30 मिनट्स में आओगे, तो आप बोलोगे भैया ये देखो, ये लो था, ये हाई बना, ये लेफ्ट शोल्डर था, ये राइट शोल्डर है, और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये आपका कहाँ पे बन रहा है, 38 या 50% फिर रिट्रेसमेंट के। समझ पा रहे हो? तब आप ये बोल सकते हो भैया क्या पता मार्केट यहीं से मेरा एक फर्दर बाइंग शो करे। क्लियर सी चीज है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये तो अभी हमारा लंदन का व्यू है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस मैंने बता दी, हम लोगों को वेट करना पड़ेगा अपने एक मेजर जोन में आने का, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लंदन सेशन का एनालिसिस, ठीक है।